अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नुज़त शेख और आज हम देखने वाले हैं हमारा 11th का सब्जेक्ट जो कि आप सबके लिए नया सब्जेक्ट है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है, कि अकाउंट जो है इसको डेली लाइफ में हम क्यों यूज करते हैं और अकाउंट्स मेंटेन करना क्यों जरूरी है। मेंटेन करना इसलिए जरूरी है ताकि हम हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमको पूरी तरह से पता होना चाहिए। हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन्स हमको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन कब हुआ। कौन सा ट्रांजेक्शन कब हुआ मीन्स कि हमने कब कौन सी चीज परचेज किए, हमने कब कौन सी चीज सेल किए, हमने हमारे बिजनेस से रिलेटेड कितना एक्सपेंसेस किए और हमको हमारे बिजनेस से कितना इनकम रिसीव की, हमने कितनी सैलरी पेड किए और कितना रेंट पेड किए, कितना अमाउंट हम अर्न कर रहे हैं। मतलब बिजनेस में होने वाली सभी एक्टिविटीज, अगर ये सभी एक्टिविटीज को हम रिकॉर्ड कर रखें तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे कि अगर साल भर में बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, हजारों ट्रांजेक्शन्स, लेकिन ये हजारों ट्रांजेक्शन्स जो है अगर हम रिकॉर्ड कर नहीं रखें तो हमको ये पता नहीं चलता है कि हमारे बिजनेस में जो है वो प्रॉफिट हो रहा है या हमारे बिजनेस में जो है लॉस हो रहा है। अगर हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करें तब हमको हमारे बिजनेस की सिचुएशन जो है, हमारी बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन जो है वो हमको पता नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं, हमारी सहूलत के लिए हम अकाउंट जो है वो मेंटेन करते हैं कि ठीक है हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन ये बिजनेस से हमको फायदा क्या हो रहा है, हमको कौन सी एक्टिविटी से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ये हमको पता चलता है जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो अकाउंट मेंटेन करना मतलब हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो सभी एक्टिविटीज जो है वो हम लिख कर रख रहे हैं, सभी एक्टिविटीज लिख कर रख रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हमको हमारे बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले। और उसी के लिए हमको 11th में एक सब्जेक्ट दिया हुआ है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मतलब हमारा 11th का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है तो इसका मतलब क्या है, बुक कीपिंग का मतलब क्या है, अकाउंटेंसी का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, ठीक है। अब बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग है इसके नाम से ही पता चलता है कि बुक जो है उसमें हम लिख कर रख रहे हैं, कीप कर रहे, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो ट्रांजेक्शन्स को हम सिस्टमेटिकली किसी बुक में रिकॉर्ड कर रख रहे हैं, उसको बोलते हैं हम बुक कीपिंग करना। मतलब जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वही ट्रांजेक्शन्स को हमने हमारी बुक में लिख कर रखे, रिकॉर्ड कर रखे, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, बुक कीपिंग जो है ये पार्ट है अकाउंट का। अकाउंट और बुक कीपिंग सिमिलर नहीं है लेकिन बुक कीपिंग जो है ये अकाउंट का ही पार्ट है। हम जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली बुक में रिकॉर्ड कर रखते हैं, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग करना। ठीक है, तो बुक कीपिंग में हम करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है क्या। अगर हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है मतलब उसको तुमको रिकॉर्ड करना है तुम्हारी बुक में, मतलब वो करेगी तुम बुक कीपिंग। तुम्हारे ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं वो ट्रांजेक्शन्स तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस के अपार्ट फ्रॉम बिजनेस है, तो वो ट्रांजेक्शन को तुमको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजेक्शन जो है वो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। सेकेंड, मेजरमेंट।
मेजरमेंट करना मतलब कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन जो है उसकी अमाउंट क्या है, कॉस्ट क्या है, तो वो अमाउंट जो है वो तुमको पता होना चाहिए कि जो भी ट्रांजैक्शन किए, जो भी लेन देन हुआ, जो भी गुड्स तुमने सेल किए या जो कुछ परचेज की, तो उसका जो अमाउंट है वो कितना है वो भी तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डिंग। तो ये हम करते हैं हमारी बुक्स में, जब ट्रांजैक्शन हो जाता है वही ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई कर मेजरमेंट कर उसको रिकॉर्ड करते हैं हमारी बुक में, कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसको सिस्टमैटिकली हमारी अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दे। सिस्टमैटिकली मतलब फॉर्मेट वाइज, डेट वाइज हमको हमारी बुक में रिकॉर्ड करना है। तो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हमने रिकॉर्ड कर दिए हमारी बुक में। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग मतलब होता है कि सेपरेट हमको जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम हुई है उसको हमको सेपरेट क्लासिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड ₹5,000, हमने 5,000 रुपया रेंट पेड की। हम 5,000 रुपया रेंट पेड कर रहे मतलब हमने किराया दिए, ये एक हुआ हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड थिंग, हमने 5,000 रुपया पेड किए मतलब हमारे पास से पैसा चला गया मतलब कैश जा रही है, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड एस्पेक्ट। तो तुमको दोनों को भी अलग अलग क्लासिफाई कर मेंशन करना है कि तुमने रेंट साल भर में कितना पेड किए तो वो सिर्फ रेंट में आना चाहिए। तुमने कैश कितना जा रहा है तुम्हारे पास से, तो कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ कैश में आना चाहिए। तो ये तुमने किए क्लासिफाई, ठीक है। इसके अलावा बुक कीपिंग में सबसे पहले हमने किए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकेंड है मेजरमेंट, थर्ड है रिकॉर्डिंग और फोर्थ है क्लासिफाइंग। अब इसी के बाद हमको करना रहता है अकाउंटिंग। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस तुमने तुम्हारी बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं उसी को समराइज्ड फॉर्म में सिस्टमैटिकली कर लिखना। जो भी तुम्हारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसी को समराइज्ड फॉर्म में अगर तुम लिख रहे हैं तो समराइजिंग के बाद से जो एक्टिविटीज होती है ये सब होता है आपका अकाउंटेंसी में। मतलब नेक्स्ट जो है वो होता है समराइजिंग, और समराइजिंग जो है यहां से स्टार्ट होता है हमारा अकाउंटेंसी। मतलब जो ट्रांजैक्शन को तुमने क्लासिफाई कर दिए तो जितने भी साल के जो हम बुक कीपिंग करते हैं तो डे टू डे एक्टिविटीज रिकॉर्ड करते हैं, और अकाउंटिंग पीरियड जो है ये होता है हमारा 1 साल का। तो 1 साल में जितने भी ट्रांजैक्शंस मतलब अगर तुम्हारे एक दिन में 100 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो साल भर में तुम्हारे हजारों ट्रांजैक्शंस हुए और वो हजारों ट्रांजैक्शंस जो है वो तुमने तुम्हारी बुक में रिकॉर्ड किए हैं। अब वो हजारों ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किए उसी का समराइज्ड फॉर्म मतलब उसी को शॉर्ट कर लिखना, समरी सेक्शन में, समरी में लिखना। तो वो होता है अकाउंटेंसी में कि जो भी तुमने ट्रांजैक्शंस किए उसी को समराइज्ड फॉर्म में कर दो। और नेक्स्ट उसी के बाद है इंटरप्रिटेशन, मतलब एनालिसिस करना कि जो ट्रांजैक्शंस आपके हुए हैं वो ट्रांजैक्शंस में आपको क्या फायदा हुआ बिजनेस से और वो ट्रांजैक्शंस से आपको क्या नुकसान हुआ। मतलब जो भी समरी आपने किए हैं वो समरी से आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहा है या बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो कौन सी चीज से हो रहा है, क्या कौन सी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं जिससे हमारे बिजनेस में जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हम सब सीखेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। थैंक यू।